आज सर्व बच्चों को बाप दादा नई उमंगों, नए दृढ़ संकल्पों, नई दुनिया के समीप लाने के सुहावने संकल्पों को सुनाते हुए अति हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के अंदर विशेष उमंग है स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व का कल्याण करने का। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। तो सभी बच्चों ने नए साल में दृढ़ संकल्प किया है कि जो भी कमी कमजोरी है इस साल निकाह कर रहेंगे। तो बाबा कहता है उसकी भी बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं। इसी विदाई निकालने की विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इसी विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति द्वारा समर्थ बनाते रहना। तो जो भी हमने संकल्प किया है दृढ़, बाबा कहते हैं हर रोज अमृत वेले उसको रिवाइज करना। इस वर्ष स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। जैसे विनाशकारी ग्रुप बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत रिफाइन सेकंड में शारीरिक बंधन से मुक्त होने अर्थात शारीरिक दुख से सहज मुक्त होने अनेक आत्माओं को बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। किस आधार से? साइंस की अथॉरिटी से। तो बाबा कहता है अभी भी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, तो बाबा कहता है सेकंड में दुख का भी ऐसा पेन किलर या कुछ दे तो सेकंड में भी दुख हमें नहीं चलता पता। तो बाबा कहता है ऐसे वो कर रहे हैं, अभी विनाश का कार्य भी अति तीव्र गति से चल रहा है। किसके आधार से? साइंस की अथॉरिटी से, मतलब प्रकृति के आधार से वो कर रहे। तो ऐसे स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए माया के बंधन से, माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से एक सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने, हर एक आत्मा को ठिकाना लगाने के लिए तैयार हो। बाबा हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे। बाबा कहता है कि एक सेकंड में हम दूसरी आत्माओं को जो बंधन में है, जो कम पुरुषार्थी है, बाबा कहता है माया थोड़ा प्रभाव ज्यादा डालती है, उसी आत्माओं को हम अपनी शक्ति से सहयोग से, बाबा कहता है हिम्मत दिलाए, ऊंचा उठाए, ऐसे ठिकाने दिलाने की तैयार हो। बाबा हमें पूछ रहे कि आप तैयार हो, ऐसी शक्ति धारण की है। तो विनाशकारी ग्रुप अब भी एवर रेडी है, मतलब जो विनाश कार्य के लिए यूरोपवासी या जो भी बॉम्ब सब बनाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो निमित्त है वो रेडी है। बाबा कहता है एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर की देरी है। ऐसे स्थापना निमित्त बने हुए हर ग्रुप एवर रेडी हो। तो बाबा हम बच्चों को पूछ रहे कि आप सब निमित्त आत्माएं हो, स्थापना के निमित्त, नई दुनिया की स्थापना करने वाले। तो बाबा कहता है आपका ऑर्डर करने की ही देरी है, जब आप तैयार हो जाओ तो वो तो विनाशकारी तो रेडी ही है, क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात विनाशकारियों को ऑर्डर मिलना है। तो जैसे बच्चे तैयार हो जाते हैं संपूर्ण, तुरंत ही विनाशकारी अपना काम शुरू कर देंगे। जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं, ऐसे बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई काटा का आना और विनाश के घंटे बजना। तो बताओ संपन्नता में वो रेडी हो? बाबा यहाँ स्थूल घड़ी का भी उदाहरण देते हैं कि जब 12 बजते 1 बजते घंटा अपने आप जो क्लॉक वाला होता है पुराना, तो तुरंत बजता है। तो बाबा यहाँ कहता है कि अभी ये जो बेहद की सृष्टि रूपी जो घड़ी है ड्रामा की वर्ल्ड साइकिल, उसी में भी जो कांटे दिखाए हैं संगम के ऊपर, तो बाबा कहते हैं वो भी जब आप स्थापना वाले बच्चे तैयार हो जाएंगे तो विनाश का घंटा अपने आप बजेगा। आज बच्चों के अमृत वेले से नए वर्ष के नए उमंग सुनाते बाप दादा की भी
एक नई टॉपिक पर रूह रिहान हुई। तो बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों भी आज एक रूह रिहान कर रहे थे ऊपर। अभी हम सुनेंगे बाप दादा क्या बात कर रहे हैं। ब्रह्मा बोले, मुक्ति का गेट कब खोलना है? तो बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछता है कि मुक्ति का गेट कब खोलेंगे, मतलब परम धाम का। जब तक मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में जा नहीं सकती। ब्रह्मा बोले, अब चाबी लगाए। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछता है कि मुक्ति का गेट खोले, मतलब परमधाम का गेट खोले, चाबी लगाए। बाप बोले, शिव बाबा, उद्घाटन अकेला करना है या बच्चों के साथ? शिव बाबा कहता है, तुम्हें अकेले करना है या बच्चों के साथ? ब्रह्मा बाबा बोले, सौतेले और मातेले बच्चों के दुख के आलाप, तड़पने के आलाप सुनते सुनते अब रहम आता है। तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को अभी बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, बहुत बच्चे दुखी हो गए, तड़पते। तो बाबा कहते हैं उनका दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए बाबा कहता है जल्दी से जल्दी बच्चों को दुखों से मुक्त कर दे। इसीलिए बाबा, ब्रह्मा बाबा उतावल कर रहे कि मुक्ति का गेट खोले। तो बाप बोले, बच्चों में सर्वश्रेष्ठ विजयी रतन जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं, ऐसे साथी विजयी रतनों की माला तैयार है। तो बाबा के साथ अष्ट रतन भी है, राइट, 108 की भी माला है विजय। तो बाबा कहता है जो हर जन्म में आपके साथी सहयोगी है नजदीक में, वो आत्माएं अभी तैयार हो गई। बाबा कहता है माला तैयार है। शिव बाबा पूछ रहे हैं ब्रह्मा बाबा को, जिन्हों का आदि से यही संकल्प है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, किसी भी भिन्न रूप व संबंध में साथ रहेंगे, उन्हीं से किए हुए वायदे के प्रमाण साथियों के बिना चाबी कैसे लगाएंगे? शिव बाबा को चिंता है। बाबा कहता है अपने साथियों को तैयार किए बिना अकेला चाबी कैसे लगाएगा? तो नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा का सुना। शिव बाबा में पूछ रहे कि अभी नए साल में ब्रह्मा बाबा का संकल्प सुना। बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं कि आप विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ विजयी रतन ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी तीव्र करो। बाबा हमें कह रहे कि हम अपनी इतनी पावरफुल स्थिति बनाए जो हमारे सेकंड से वो दुखी परेशान अशांत आत्माओं को घर का रास्ता मिले। बाबा कहते हैं हम मुक्त करें उसको दुखी से। तो बाबा कहता है ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, मशीनरी तीव्र करो। अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से अर्थात परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, सत्यता की मंजिल की खोज में है। मतलब दुनिया आज भी, बाबा ने कहा ना, बहुत भटक रहे हैं दुनिया वाले और आपको दुखों में सुख की लॉटरी मिली है। तो बाबा यहीं भी कह रहे कि वो दुनिया वाले बहुत मंदिर मस्जिद सब जगह जाके देख लिया, अब थक गए, खोज रहे हैं इस बाबा को। तो बाबा कहते हैं सत्य की मंजिल की खोज में है, प्राप्ति के प्यासे है कि कुछ मिल जाए, ऐसा अनुभव करना चाहते। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। तो बाबा कहता है जो दुखी परेशान है उसको आत्मा का परिचय, स्वयं का और स्वयं के पिता का परिचय मिलने से, यथार्थ परिचय मिलने से, बाबा कहते हैं बूंद भी, मतलब इतना भी ज्ञान उसको बहुत तृप्ति का अनुभव कराएगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। बाबा कहता है दुनिया में भटकते हुए आत्माओं को, बाबा कहता है इतना ही ज्ञान दो शक्तिशाली स्थिति से तो उनकी प्यास बुझ जाएगी। अमृत कलश सदा साथ रहे, चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो। बाबा कहता है चलते फिरते सदा अमृत,
अमृत माना ज्ञान। बाबा कहता है स्वस्थिति में स्थित होके दूसरों को भी ऐसे देखते स्मृति दिलाओ, अमर बनाते हो, मतलब स्वयं की स्मृति दिलाओ। तब ही ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। हर एक आत्मा को बाबा का और स्वयं का परिचय दिलाओ, बाबा कहता है, तभी मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, मतलब सेंटर जो नए नए बन रहे, बाबा कहता है अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है परमधाम का। बाबा कहता है परमधाम लास्ट फाइनल जो बाबा का गेट है, बाबा कहता है विशाल गेट का उद्घाटन करना है। इसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ, मतलब अमर माना यहाँ कोई फिजिकल बॉडी की बात नहीं, अमर माना सदा स्मृति स्वरूप के हम स्वयं कौन है, कितनी शक्तिशाली आत्मा है, राइट, जो अवेकन बाबा कहता है अपने को जगाओ। तो अमर बनो और दूसरों को भी अमर बनाओ, अमर भव के वरदानी मूर्त बनो, क्योंकि आत्मा तो वैसे भी अजर अमर अविनाशी है, उसका तो कभी मृत्यु होता ही नहीं, लेकिन बाबा कहता है जागने की बात है यहाँ, पहचानने की, स्वयं को स्मृति में रखना। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। मतलब लास्ट में भी जिन आत्माओं को बाबा का परिचय मिलता है, बाबा कहता है उस आत्माओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्वयं की हिम्मत से पुरुषार्थ कर सके। तो बाबा कहता है ऐसी आत्माओं, कमजोर आत्माओं को पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। बाबा कहता है हमें स्वयं ज्ञान बहुत नहीं सुनाना वाणी से, बाबा कहता है अभी इसकी ताकत नहीं आत्माओं की सुनने की, लेकिन हमें शक्ति स्वरूप बनना है। तो वरदानी मूर्त मतलब हमारे संकल्प से ही उसको प्राप्ति हो जाए, इतनी हमारे में शक्ति हो। बाबा कहते हैं वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत भी नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही है। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। बाबा कहता है उसको हिम्मत भी, उमंग उत्साह भी हमें दिलाना पड़ेगा। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है, हम सभी पूछे। बाबा कहता है चेक करो कि हिम्मत का स्टॉक जमा है, अमृत कलश संपन्न है, अखूट है, खूटने वाला तो नहीं। बाबा कहते हैं हम फिर ऐसा ना हो कि हमें किसी के लिए लेना पड़े किसके पास। बाबा कहते हैं आप स्वयं भरपूर हो, अखूट है, अखंड है, क्यों लगावे। बाबा पूछता है क्यों लगावे, मतलब लाइन लेने वालों की। हमारे आगे बाबा कहता है लाइन लागे, वो बच्चे आए जो प्यासे है, तो बाबा कहता है क्यों लगावे। स्वयं की क्यों समाप्त की है, अगर स्वयं की क्यों में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे कर बनावेंगे। तो बाबा कहता है अगर हमारी ही इच्छा अभी पूरी नहीं हुई, हम ही कुछ न कुछ संकल्पों क्वेश्चनों में रुके हुए हैं कि कुछ मिल जाए, अटके ये पूरी हो जाए, ऐसी इच्छा होगी हमारी भी सूक्ष्म में, तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माओं को आप कैसे संपन्न बनाएंगे जब स्वयं क्यू में होंगे। इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यू को समाप्त करो, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहता है आत्मा संतुष्ट भरपूर सदा। तो क्यों क्या की भाषा चेंज करो, एक ही भाषा हो, सर्व प्रति संकल्प से, हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। बाबा कहता है हमें स्वयं को वरदानी मूर्त मानना, मतलब देने वाले, सदा शक्ति स्वरूप। बाबा कहता है ऐसा भाषण हो, जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्प की वर्षा हो रही है। अब तब उद्घाटन करेंगे। बाबा कहते हैं जब आप बच्चों की ऐसी स्वयं वरदानी मूर्त स्थिति हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं उस ऐसी स्थिति में आप सभी को दे सकेंगे, तभी बाबा कहते हैं परमधाम गेट का उद्घाटन करेंगे। नए वर्ष की यह नवीनता करना है। बाबा चाहता है कि मेरा अभी हर एक बच्चा
वरदानी मूर्त बन जाए। क्योंकि लास्ट थर्सडे के मैसेज में भी बाबा ने कहा कि अभी आप सभी आत्माओं में जो अंदर से देने के गुण है वरदानी, वो इमर्ज करो। बाबा कहता है अभी समय है कि हमेशा आपको वरदानी मूर्त बन के वो संस्कार, देवताई देने वाले संस्कार इमर्ज करने हैं, रखना है। वो मर्ज है, बाबा कहता है इमर्ज करो, अभी समय वो है कि हमें किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी है। अच्छा, ऐसे सदा अमृत कलशधारी, हर संकल्प से वरदानी, अनेक आत्माओं को हिम्मत बढ़ाने वाले, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे एवर रेडी, ब्रह्मा बाप के साथ साथ सदा साथ का पार्ट बजाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को, संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दीदी जी से बाबा की मुलाकात। ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा, इसका रहस्य समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं दीदी जी को कि ब्रह्मा बाबा को ऐसा संकल्प क्यों उठा कि परमधाम का गेट खोले। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ? बाबा पूछ रहे अब शंकर कौन हुआ, क्योंकि ब्रह्मा ही गेट भी खुलेगा। और फिर बाबा कहते हैं सृष्टि भी ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, और फिर शास्त्रों में तो दिखा है कि शंकर का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। तो बाबा कहते हैं अब शंकर कौन हुआ? यह भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन? इस पर भी रूह रिहान करना। अभी बाबा हमें 2-3 पिछली मुरलियों से बाबा हमें होमवर्क दे रहा है। लास्ट टाइम भी बाबा ने कहा ना कि सोचो आपके ब्रह्मा का संकल्प संस्कार है या विष्णु का संस्कार, आप चेक करना। आज बाबा कह रहा है कि आप इस पर रूह रिहान करना कि ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन? अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप, जिन्हों के इन स्थूल हाथों में नहीं लेकिन सदा स्मृति में, बाबा कहता है बुद्धि रूपी हाथ, स्थूल हाथों में नहीं लेकिन स्मृति में, सदा स्मृति में, समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो। मतलब वो याद रहे हमें बात जो बाबा ने हमें अधिकार दिया है कि आप सदा सफलता मूर्त हो, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। बाबा कहता है सदा स्मृति में रहे तो फिर हमें कोई व्यर्थ संकल्प उठेगा ही नहीं। ऐसे विजय का झंडा लहराने वाले ग्रुप हो, जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। ऐसा ग्रुप अब स्टेज पर चाहिए। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नजर ऑटोमेटिक जाती है। तो जो स्टेज पर होते हैं एक्टर, बाबा कहता है हर एक की नजर स्टेज वालों पर ऑटोमेटिक जाती है। अभी पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाटधारियों को देख नजर से निहाल हो जाएंगे। तो बाबा कहता है अभी तो गुप्त में हो, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करो जो अपने आप ही सबकी नजर हमारे ऊपर जाए। रूहानियत ऐसी हो, स्थिति हमारी, चाल व्यवहार ऐसा हो। तो बाबा कहता है अपने आप को सब हमारे से कुछ ले। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। कल भी बाबा ने कहा था ना, सत्यता ही बाबा का प्रत्यक्षता करने का आधार सत्यता है। अभी तो बेबी बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। कल बाबा ने कहा परमात्मा बॉम्ब डालो, फेंको। अभी बाबा कहता है अभी तो बेबी बॉम्ब्स फेंक रहे हैं, अभी परमात्मा बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। स्वयं हमारे बाबा कहते हैं मुख पर और बुद्धि में सदा ही बाप दादा की ही माला निकले, निरंतर, कोई अंतर न हो। बाबा कहते हैं निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो बाप दादा, संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप हो।
अजपा जाप। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बाबा कहता है हमारी बुद्धि में इतना बाबा की स्मृति हो बाप दादा की, तो बाबा कहता है फिर वो सारी व्यर्थ कीचड़ा अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे। फुर्सत ही नहीं होती तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। आज के संकल्प से समय को जानना। सुई तो ब्रह्मा की ही है ना। मतलब बाबा कहता है समय, जो समीपता का समय बाबा ने ऊपर बात की ना, कांटे की, घड़ी के कांटा, तो सुई कहाँ तक पहुंची है। सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना। बाबा कहता है सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना, मतलब परम धाम की स्थिति। बाबा कहता है निरंतर वो स्थिति रहे हमारी। अभी हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे, बाबा कहता है वतन तक ठीक रहते हैं, पर जब वो ऊपर परम धाम की बीज रूप की स्थिति है उसमें बहुत बच्चे कम रुकते हैं। तो बाबा कहता है अभी परम धाम भी जाना है, सूक्ष्म वतन से आगे भी सुई बढ़ेगी ना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात। डबल विदेशी बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, अपने असली देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। जैसे कल्प पहले की बनी हुई धरनियों में सिर्फ बाप के परिचय का बीज बढ़ने से फल स्वरूप प्रत्यक्ष हो गए। बाबा कहता है पहले से ही धरनी तो तैयार ही थी, बाबा को पहचानने, सिर्फ बीज डालना था। मतलब बाबा कहते हैं स्मृति दिलानी थी, तो प्रत्यक्ष फल प्रत्यक्ष हो गए। बाप दादा जानते हैं कि इस ग्रुप में कई ऐसे रतन हैं जो बाप दादा के गले के माला के मन के हैं। बाबा उमंग उत्साह दिला रहे। बाबा कहता है विदेशियों में भी ऐसे रतन हैं जो बाबा की गले का हार बनने वाले, मणके बनने वाले। ऐसे मणकों को बाप भी सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने व विश्व के आगे बच्चों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने की कई दृश्य भी देख रहे हैं। बाबा तो सब जानता है, बाबा को तो पहले ही पता है कई कौन से बच्चे मुझे कब प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा कहता है बाबा अभी भी वो दृश्य देख रहा है, अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और आगे चल के भी होंगे। तो उस समय भी बाबा बच्चों की प्रत्यक्षता कराते थे। बाबा कहता है आगे चल के भी होंगे। आप सभी अपने को ऐसे अमूल्य रतन समझते हो। भगवान तो हमें देखता है ऊंची नजरों से। बाबा कहते हैं आप स्वयं भी अपने को इतना अमूल्य ऊंची नजरों से देखो। जो सबसे अमूल्य रतन है उन्हीं का निवास स्थान कहाँ है। मतलब जो अच्छे बहुत कीमती रत्न होते हैं बाबा के, उनको कहाँ रखते हैं। अमूल्य रत्नों का स्थान है ही दिल की डब्बी। जैसे हीरा होता है तो डब्बी में ऐसे सजा के अच्छी वाली डब्बी में रखते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी चैतन्य रतन हो तो मेरे दिल में रहते हो। बाबा कहते हैं बाप की दिल की डब्बी में रहते हैं। सदा दिल में रहने वाले अर्थात सदा बाप की याद में रहने वाले। हमको जितना बाबा की याद रहती है એટલે अर्थात हमें समझना है कि हम बाबा के दिल की डब्बी में हैं। सभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी अनुभव करते हो, किस लाइन में हो। अभी बाबा पूछ रहा है, चेकिंग करा रहे। बाबा कहते हैं समझते हो अपने को तीव्र पुरुषार्थी, किस लाइन में हो। हाई जंप लगाने वाले हो ना, डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। जो डबल लाइट रहते हैं बाबा कहता है वो सदा हाई जंप, मतलब बुद्धि में तुरंत सेकंड में वो बुद्धि परमधाम बाबा के साथ चली जाती है, जब चाहे तब जा सकते। डबल लाइट शरीर से भी मन बुद्धि से भी हल्के। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो हाई जंप नहीं दे सकते, मतलब व्यर्थ संकल्प होंगे तो हम फिर परमधाम में बैठ नहीं पाएंगे। बाबा कहता हाई जंप नहीं दे सकते। सभी सिकिलदे हो। बाबा के तो हर बच्चे सिकिलदा है, क्योंकि बाप का परिचय मिलते ही सहयोग द्वारा बाप को सहज ही पहचान लिया। तो बाबा कहता है हर एक बच्चे ने बाबा को तो पहचान लिया, इसलिए बाबा को हर बच्चा प्यारा है, सिकिलदा है, बहुत समय के बाद मिला है। तो मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ।
मुश्किल को सहज करने का साधन है, बाप के सामने बैठ जाओ। तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। बाबा कहता है जब भी हम थोड़े भी उलझन में है, मन बुद्धि से कंफ्यूज, तुरंत हमें बाबा के सामने जाके बैठ जाना है। तो बाबा फिर हमें अनुभव कराएगा कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा कहता है वो आप अनुभव करेंगे, सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। बहुत अपने आप नहीं सोचना है, बाबा के सामने जाके बैठ जाना है। तो बाबा कहता है फिर हमें स्वयं बाबा टच कराएगा, जो समस्या का हल है वो सेकंड में मिल जाएगा। लेकिन बाप के सामने कौन बैठ सकेंगे? जिन्होंने बाप को जो है, जैसे है वैसे दिव्य चक्षु द्वारा, बुद्धि द्वारा जान लिया और देख लिया। तो इसमें कंडीशन बाबा बताते हैं कि हमें बाबा जो है, जैसा है वैसे बुद्धि से जानना है, दिव्य नेत्र से। बाप को जानते हैं कि इन आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बन अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो बाबा भी कहता है बाबा जानते हैं कि इन आत्माओं ने, जो बच्चे बाबा को भी पहचानते हैं, वो ही आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल, स्वयं को तैयार करना है, बदल कर दिखाना है। बाबा कहता है एक एग्जाम्पल बन अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। विश्व आपको फॉलो करेगी। अच्छा, तो हम सब बच्चों को बाबा कह रहे हैं हमें ऐसी स्थिति बनानी है जो दूसरों को भी हम काम आए, विश्व हमें फॉलो करे। अभी दिल्ली जॉन से, उसकी तारीख है 28 दिसंबर 79। सो पार्टियों से बाबा की मुलाकात। नंबर 1, अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी, सर्व से किनारा। सदा अपनी मंजिल अति समीप अनुभव करते हो। तो बाबा अभी हमें वो निशानी बता रहे कि हमारी समीपता, नजदीक, अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी, कितना हमारी स्थिति में समीपता है बाबा से, हमारी स्थिति अंतिम, बाबा वो बता रहे कि क्या होगा। सर्व से किनारा मतलब बाबा ने जो संडे कहा ना, बेहद के वैरागी मतलब वैराग्य वृत्ति। तो सदा से, सर्व से किनारा, स्थूल वस्तु, व्यक्ति, वैभव सभी से बाबा कहते हैं बुद्धि में कुछ चाहिए नहीं, इंटरेस्ट नहीं होगा। सदा अपनी मंजिल अति समीप अनुभव करते हो। बाबा पूछ रही है, ऐसे समझते हो कि अपनी अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर अभी पहुंचने वाले ही है। हमारी स्थिति में एक बाबा है, हमें हल्कापन वो महसूस हो, बाबा ही सर्व बातों में रस बाबा से ही मिले। बाबा कहता है ऐसी स्थिति है। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। बुद्धि में एक बाबा ही स्वतः आएगा, अट्रैक्शन बाबा के साथ ही बार बार जाने को मन करेगा। तो बाबा कहते हैं फिर और सबसे न्यारे और बाबा से प्यारे। जैसे जब कोई चीज बनाते हो, जब वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। बाबा कभी हलवे का उदाहरण देते थे कि जब बन जाए, पक जाए तो घी अपने आप वो किनारा छोड़ देती है। तो बाबा ऐसे बता रही है। फरिश्ता अर्थात एक साथ सबका रिश्ता, मतलब एक ही रिश्ता बाबा के साथ, सर्व संबंध बाबा के। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता। ऐसे अनुभव करते हो कि किनारा होता जाता है, मतलब बाबा किनारे हो जाते हैं। ऐसे बाबा पूछ रहे कैसे अनुभव करते हो कि एक के साथ रिश्ता, या फिर कभी कभी हम बाबा से किनारा कर लेते हैं। जब कोई चीज पूरी नहीं बनती तो लग तले में लगते जाते हैं। जब बन जाती है तो किनारा छोड़ देती है। किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयार नहीं है। बताया ना ऊपर बाबा ने कि वो हलवे का बाबा उदाहरण देते थे, जब पक जाता है तो अच्छी तरह से वो चाटेगा नहीं, कढ़ाई से छूटा पड़ जाएगा। बाबा कहता है तो वही हमें भी बाबा से जितना रस मिलेगा तो देहदारियों, वस्तु, वैभव से अपने आप दिल छूट जाएगी, हमें वो इच्छा नहीं होगी। तो बाबा वो बता रहे
तो सब संबंधों से सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है कि अभी भी लगाव है। चेक करें हम अपने आप को कि कहाँ कहाँ बुद्धि बार बार जाती है, तो वो लगाव है। अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे, समय के बाद पहुंचे तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। इसलिए यह चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। बाबा हमें अभी चेकिंग करा रहे हैं कि अपने आप को चेक करो बच्चे, कि अभी भी हमारा व्यक्तियों या वस्तु या स्वयं के संस्कार में कभी भी कहीं बंधन है, हमें वो बांधता नहीं ना संकल्प, सब हमें चेक करना है। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं है। तो हमें अब बंधन होता है तो बाबा कहता है अभी फरिश्ता जीवन से दूर है, समीप नहीं है। जब एक तरफ संबंध का सुख प्राप्त हो सकता है तो भटकने की क्या जरूरत है, ठिकाने लग जाना चाहिए ना। जब बाबा से ही सर्व संबंध सर्व रस मिलते हैं तो बाबा कहते हैं फिर देहधारियों या किसी और से भटकने की क्या जरूरत है, बाबा के साथ ठिकाने लग जाना चाहिए ना। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना है, यह है ठिकाना। सर्व संबंध बाबा से सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। दूसरा, वाह ड्रामा वाह, इसी स्मृति से अनेकों की सेवा, सभी सदैव वाह ड्रामा वाह इसी स्मृति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते हो, तो हमें हर सेकंड हर सीन में खुश रहना है। बाबा कहता है संकल्प नहीं उठाना, क्योंकि हर ड्रामा का हर सीन बाबा ने कहा है कि आप बच्चों के लिए कल्याणकारी ही है, तो हमें फिर डिस्टर्ब नहीं होना है। तो बाबा कहता है ऐसा अनुभव होता है या फिर अभी भी हमारी कंप्लेन रहती है, कोई भी सीन देखते हुए घबराते तो नहीं। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है, जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा कहता है अभी आपको पता नहीं चलता वर्तमान में कि एक अच्छा हो रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं कुछ ही समय के बाद आपको वो कल्याण दिखाई देगा, सामने आ जाएगा कि ये हुआ, उसमें ही कल्याण था, इसीलिए ये अच्छा हुआ भविष्य के लिए। बाबा को आपको बाद में पता चलेगा कि इसी में ही कल्याण है। वाह ड्रामा वाह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे, क्योंकि बाबा ने तो कहा है कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी आप बच्चे हैं, कल्याणकारी समय है, तो फिर हम बच्चों का कल्याण हो ही नहीं सकता। तो पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। अगर हम याद रखेंगे वाह ड्रामा वाह, हर सेकंड हमारा कल्याण हो रहा है, तो बाबा कहता है सदा खुश रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी, हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहता है ना आपकी स्थिति अच्छी है तो अपने आप वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो सेवा तो होती रहती है। हमें किसी को न भी मिले, हम किसी से बात न भी करें, स्वयं ही हम नशे में रहे बाबा के याद में, तो भी हमारी स्थिति ऊंची बनती है, सेवा स्वतः ही होती है। नंबर 3, सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का वरदान। जो आत्माएं दिल व जान सीख व प्रेम से यज्ञ को संपन्न बनाती है, जिन्होंने समय के अनुसार सहयोग की उंगली दी, उन्हों का एक से अनेक गुना बन गया। समय की भी वैल्यू होती है। आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ है, उन्हीं को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। ये बहुत अच्छी समझने की बात है। बाबा कह रहा है कि जब भी भगवान को जरूरत है उनके कार्य में, जब जरूरत है सेवा की, उसी समय हम कार्य में लगाए, हमें सेवा दे, तो बाबा कहता है उसका फिर पदम गुना, अनेक गुना बाबा कहता है प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमें कभी सेवा का चांस मिलता है तो हमें कभी भी सोचना नहीं, हाँ जी करना है, तो बाबा कहता है क्योंकि अभी बाबा को आवश्यकता है, समय अनुसार हम दे तो बहुत अच्छा, हम अपनी योग्यता अनुसार दे
तो बाबा कहता है जब ज़रूरत है तब नहीं देते तो फिर इतना हमारा जमा नहीं होता। तो हम समय अनुसार सेवा दें तो बाबा कहता है बाबा की भी उसमें बहुत बड़ी दुआएँ मिलती है। बाबा भी हमें रिटर्न देने में बंध जाता है। बाबा कहता है सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। वह सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। जिसने बाबा को जब ज़रूरत है उसी समय सेवा में मदद की, तो बाबा कहते हैं वो सदा भरपूर रहते आए हैं। शुरू-शुरू में भी जो माताओं ने सब मदद की, बाबा उसी के अनुसार कह रहे हैं। तो वो भरपूर रहते आए हैं और भी बाबा का वरदान है कि रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी आत्माओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। बाबा का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू आत्मा, बहुत अच्छी मूल्य थी, बाबा ने समझाने दे दी तो क्या करना है। राइट, दृढ़ संकल्प भी बाबा ने बताया कि जो भी दृढ़ संकल्प हम करते हैं कि हमारी कमी कमजोरी ये निकाल देंगे, तो बाबा ने बताया अमृत वेला से उसको स्मृति में याद रखना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना है। राइट, कि बाबा ये चीज अभी जा, राइट, आपके साथ से ये चीज निकल रही है, हमारी जो भी कमी कमजोरी वाले संस्कार है वो। राइट, फिर बाबा ने भी बताया कि अपनी शक्ति इतनी ऊंची, अपनी स्थिति इतनी ऊंची करो कि एक सेकंड में हम दूसरी आत्माओं को जो बंधन में कम पुरुषार्थ करती है वो आत्माओं को हम उठा सकते हैं। राइट, उसको हेल्प कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि स्थापना का कार्य संपन्न होना मतलब ही है कि विनाशकारियों को ऑर्डर मिलना। राइट, फिर बाबा ने बताया कि जिन आत्माओं ने आदि से संकल्प किए हैं कि साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, बाबा को साथ मदद करेंगे ना, वही माला के दाने बनेंगे और उसके साथ जाके बाबा वो गेट खुलेगा। बाबा अकेला गेट नहीं खोल सकता। बाबा पूछा तू अकेला खोलेगा? ब्रह्मा बाबा कहते अकेला गेट खोलेगा। मुक्ति का गेट अकेला नहीं खोल सकता। और बाबा ने बताया ना कि ब्रह्मा ही विष्णु है, तो शंकर कौन है? शंकर ही ब्रह्मा का तपस्वी रूप है। राइट, बाबा बार बार कहते हैं ब्रह्मा का ही अलग अलग रूप है। ब्रह्मा है, ब्रह्मा का जो दूसरा रूप है, जो पालना का रूप है, वो है विष्णु, और उनका विनाश का रूप जो तपस्वी रूप है वो शंकर है। राइट, तो बाबा कहते हैं रू ध्यान करो अपना आप, तो हमें सोच बाबा क्या क्या कहता है। राइट, शंकर कौन है वो हमें पता है अभी। राइट, फिर भी बाबा ने बताया कि अमृत कलश सदा साथ रहे। राइट, फिर बताया कि अमर बनो, स्मृति स्वरूप बनाओ, हम कौन है उसको जगाओ। आत्मा अमर है वो तो हमें पता है, लेकिन हमें वो स्मृति के स्वरूप में बनना है कि जो आपने बताया कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, सदा सफलता मूर्त हूँ। राइट, एक समान जो बाबा ने दी कि हमें याद करना है, हमेशा स्मृति में रहना चाहिए, तो वो नशा रहेगा। फिर बाबा ने बताया कि ज्ञान मूर्त से भी ज्यादा वरदानी मूर्त का पाठ बताया, तो हमारे संकल्प से हर एक को प्राप्ति हो जाए, ऐसे में। राइट, और सर्व प्रत्यय हमारे संकल्प वाणी वो वरदानी भाषा होनी चाहिए, शक्ति स्वरूप होना चाहिए हमारा। राइट, फिर बताए अमूल्य रत्नों का स्थान कहाँ है? दिल में। तो जो सदा बाप के दिल में रहने वाले, उसको वो उसका मतलब बाप की याद में रहने वाले होने चाहिए। फिर बाबा ने बताया कि बाप का परिचय मिले तो सहज योग द्वारा बाप को सहज ही पहचान लेंगे। राइट, तो वो है कि बाप का अगर परिचय मिल जाए तो हम सहज से बहुत इजीली बाप को सहजता से पहचान लेंगे। मुश्किल सर्च करने का साधन है, बाबा ने बहुत अच्छा विधि बताई। कोई भी मुश्किल लगती है या जीवन की या कोई परिस्थिति में अपने संस्कारों के कोई भी रीजन, कोई मुश्किल आता है, बाबा के सामने बैठ जाओ और सदा अनुभव करो कि बाबा हमारे साथ वरदानी घात का अनुभव करो। और ये हमेशा अमृत वेला में भी करना है, नुमाशा में भी करना है, क्योंकि ये निमित्त करके मुझे बाबा ये कराता है तो मैं करती हूँ। राइट, और सेकंड में सर्व समस्याओं के हल निकल जाएगा। कोई भी समस्या बाबा को साथ, बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा ये चीज है, और बाबा उसका समस्या। और बाबा ने बताया ना हर सीन कल्याणकारी है, हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बच्चे, कल्याणकारी पाठ है हमारा। राइट, तो विषय वो पक्का दिखाई देगा, लेकिन सर्व समस्या का हल बाबा के सामने बैठ जाओ, ऑटोमेटिक समस्या का हल बाबा निमित्त बन के हमें टच करा ही देगा बुद्धि में। हमें ज्यादा नहीं सोचना, बाबा के सामने बैठ जाए ना, हमारे संकल्प नहीं चलेंगे तो ही बाबा की बुद्धि में टच होगी, बाबा जो कहना चाहता है पक्का टच होगा। कि अभी पिछले भी कैसा हुआ कि जो हमारे जी साइकिल के बिन और वो बिन हमारे बाहर ही रहते,
आगे की तरफ ही रहते। तो किसी ने कोई वो एक बिन ले गए, एक बिन रह गया, राइट? फिर तो मेरी बच्चे कहते मम्मा एक छोटी सी चीज के लिए लोग उठा जाते हैं कि क्या बात होगी, राइट? यहाँ पे तो अभी क्या सेफ्टी रहेगी? फिर मैं बाबा को बोला, बाबा आपका घर है, आपके घर में से कोई कैसे कुछ ले जा सकता है? तो बाबा तुरंत टच करा कि आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, आजू बाजू में। तो क्योंकि बच्चा वो लोग ले गए, उनको नहीं पता है, और एक के बाद वो लोग रख भी गए। रख गए होंगे, हाँ, और देखा नहीं होगा तो पूछा नहीं होगा इसीलिए। वो ले गए, और अभी 1 वीक के बाद वो रख भी, हम नया भी ले आए दूसरा, और 1 वीक के बाद वो रख भी गया, और उसमें सीमेंट ही था, देखो। हुँ। बाबा का काम है, मैं बाबा को बोली, बाबा आपके घर से कोई उठा कैसे जा सकता है कोई चीज, हुँ, हुँ। राइट? और तो बाबा कितनी क्लियर टचिंग देता है हमें, बहुत राइट? रिप्लाई। वही तो मैं मेरे युगल को बताई, तो बाबा ऐसे कह रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? मैंने, हाँ बाबा ऐसे कह रहा है, और 1 वीक के बाद है तो सीमेंट वाला ही था पूरा, बोलो अंदर। वंडरफुल। मतलब मतलब हमारी लाइन क्लियर होती है ना, तो क्लियर टचिंग हम कैच कर सकते। बाबा तो हमेशा देता है, पर हमें बिजी रहेंगे तो एंगेज आएगा ना। हाँ, तो वो हमें पता नहीं चलता, राइट? तो वो हुँ, बाबा पक्का करवाते हैं, और जब ऐसे ही जब होता है ना, तब हम खुद सरप्राइज़ होते हैं कि क्या बाबा क्या कहते हो आप? हाँ। राइट? और जब वो रियल में होता है ना, तब ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि क्या बात, राइट? तो आज भी नहीं कहा, बाबा कहते हैं दुनिया वाले कितने दुखी है, यस, भटकते हैं, पुकारते हैं, और आपके तो सामने बैठा है हाँ, ना हाँ, अभी। बैठा है, राइट? आप अभी पूछ तो आपके सम्मुख बैठा है बच्चे। आप तो डायरेक्ट पूछ सकते हो। डायरेक्ट पूछ सकते हैं, राइट? फिर बाबा ने कहा अंतिम मंजिल की समीपता की निशानी क्या है? अगर हम बहुत नज़दीक है, उसका मतलब है कि हम सर्व से किनारा कर देंगे। हुँ, बेहद की, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ से कुछ चाहिए नहीं, हमारे हुँ, चाहिए वाला चीज़, हमें वैराग्य आ जाएगा। उसका मतलब है ओके, भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है वैराग्य। ज्ञान हुँ, पूरा समझ लेते तभी वैराग्य आ सकता है, अदरवाइज़ आ नहीं सकता है। और हम हाँ, इससे हमारा किनारा तभी हो सकता है, राइट? तो हुँ, और हर चीज़ से किनारा करेंगे तो परमात्मा के नज़दीक है, वही है ना, बाप के समान होंगे तो उसके समीप रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं रह सकते हैं। तो बाबा ये पक्का करवा रहे हैं, राइट? और फरिश्ता का मतलब है कि एक के साथ सब रिश्ता, हुँ, राइट? और हर एक से नहीं, एक के साथ है, वो हमें चेक करना है कि हमारा हुँ। एक, हर चीज़ हम एक से ही बात करते, एक से ही पूछते, एक से ही माँगते हैं क्या? हाँ, जैसे क्योंकि ना, हमें वो मतलब कुछ अच्छा भी होगा तो बताना होगा, तो भी हमें पहले बाबा को बाबा बताने ही, की दिल करेगी। यस, कुछ उल्टा-सुल्टा हुआ तो भी हमें बाबा से राय लेनी होगी। यस, मतलब हमें बुद्धि हमारी कोई देहधारी में नहीं जाएगी कि उसके पूछूँ, उसको बताओ क्या करना है। ऐसे और फिर हमारी मन बुद्धि मतलब ये खा लूँ ये चीज़, ऐसे भी हमें कर्मेंद्रिय भी नहीं आकर्षित कर सकती। यस। इच्छा नहीं होगी यही मतलब। फिर बाबा ने कहा कि सब बंधन से सब तरफ से वुत्ति द्वारा किनारा होता जाएगा। हुँ, फिर हमें चेक करना, कुछ भी लगाव तो नहीं है। और वही आपने बताया कि जब जहाँ-जहाँ बुद्धि ज़्यादा जाती है, उसका मतलब है बार-बार चेक करना है कि वहाँ पे थोड़ा-सा लगाव है, तो उसको हुँ, चेक करके बाबा की याद से वो लगाव को हमें चेंज करना है, राइट? हुँ, फिर हुँ, बन के फिर वो चीज़ करनी है, राइट? तो हमें संकल्प को चेक करना है। फिर बाबा, हाँ। मुट्ठी में रखो, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, राइट? बाबा हुँ, मेरा। हुँ। वाह रे मैं आत्मा। तो बाबा ओम कहते शांति। ओम ओम शांति वो। शांति। नहीं नहीं कल मैंने थोड़ा लिखा था, तो कल भी था ना कि किसी से राग नहीं और किसी से वैर नहीं, उसी को ही वैराग्य कहते हैं। ये कल बहुत अच्छा था, एक्सप्लेन किया था, कल के साथ अव्यक्त मिले में था। हाँ, संडे की मुरली तो में होगा। हाँ संडे तो की संडे की राग का मुरली का मतलब किसी से आकर्षण नहीं, और आकर्षण किसी से नहीं वैर होना नहीं। चाहिए, हाँ, और किसी से वैर नहीं है, उसी को ही हुँ, वैराग्य कहते हैं, राइट? हाँ, कि मतलब हमें किसी से किसी से हमें कोई घृणा भी शिकायत ना नहीं, आए। हाँ हाँ, किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, और किसी से हमें कोई बदले की भावना या कोई वैर की भावना नहीं रखनी, उसी को ही हाँ, वैराग्य कहते हैं। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मुरली में, राइट? ये हाँ, और आज शंकर का देखो नीरू आंटी ने भी समझाया, और अव्यक्त मूल्य में भी बहुत अच्छे से शंकर का पाठ का एक्सप्लेनेशन हुआ आज 2 बार। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो बाबा ने कहा है कि आपको ड्रामा का ज्ञान तो मिल गया है, तो हर सीन देखते चलो, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान है,
तो वो बाबा कहते कि हर सीन कल्याणकारी है, अगर वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे तो भविष्य में दिखाई देगा, लेकिन वर्तमान समय आपका कल्याणकारी युग है कि जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा ने वो क्लियर कट करके समझाया, तो हमारी हर चीज में हमें वही देखना है, अगर अभी नहीं दिखाई देता कि भविष्य में उसमें कल्याण ही है, इसीलिए वो सीन अभी आई है। और राइट। हाँ, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे अकल्याण भी दिखता हो ना, तो भी आप सोचो कि कल्याण ही है तो वो कल्याण हो जाएगा, कल्याण होने वाला होगा तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। बाबा ने ऐसे कहा कि सोचो कि इसमें भी कल्याण है। क्योंकि अकल्याण में कल्याण लिखा हुआ है ना, हम्म अकल्याण, तो उसमें कल्याण है ही कि बाबा वो हमेशा हम्म समझा। हम्म राइट, तो बाबा नहीं, कहते अव्यक्त मुरली में ऐसे बाबा ने क्लियर कहा है। या सपोज क्लियर कहा है, वो पक्की बात है। राइट, कि हाँ, अकल्याण में भी कल्याण है ही, आपको सोचना यही है कि सपोज अभी हमारी टांग भाग गई तो हम सोचेंगे इसमें क्या कल्याण है, पर कल्याण तो है, हमें एक जगह बैठ के बाबा जो समय दे रहा है उसको यूज करना है, राइट, सफल करना है बाबा की याद में। बात है। इसलिए बाबा कहते हैं वह ड्रामा सदा याद हाँ तो सदा खुश रहेंगे। तो फिर हमें हम्म पुरुषार्थ में कोई मुश्किल नहीं होगा, हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि हमें हम्म ड्रामा हर सीन का बाबा ने बता दिया है। राइट, तो हम्म और फिर बाबा ने बताया सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का है कि वरदान है। राइट, तो वही है कि जो प्रेम से हम जो भी है ना यज्ञ को संपन्न बनाना चाहिए, जब भगवान को जो समय पे जो जरूरत है उस समय पे हमें हाँ कहना है। हाँ राइट, हाँ जी, बाबा कहता है ना सदा का हाँ जी पाठ कहो। लगाना है, तभी हमारा पदम गुना भाग्य बनेगा, क्योंकि हाँ, वो उसको सिखा जरूरत है देता तब है। हम दे देंगे समय तब। राइट, अपने जरूरत पे नहीं। हाँ, तो बाबा सिखा देता है, अगर हमें नहीं भी आता ना, तो कंफ्यूजन भी है तो भी हम हाँ कह देते हैं ना, तो फिर बाबा उसमें भर देता है जो भी कमी कमजोरी है ना, बाबा पक्की सिखा बात देता है। पक्की बात है। राइट, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के, मुझे जब बाबा की सेवा बाबा ने निमित्त बनाया तब मुझे कंप्यूटर इतना ये है कि नहीं मैं आता हमने, भाई हाँ। नहीं मैं करती थी, और मेरे हम्म पास था कंप्यूटर में मेरे ऊपर का, लेकिन बाबा ने उससे पहले मुझे कंप्यूटर भी दिलाया। राइट, मेरे हम्म बच्चे ने वो कंप्यूटर स्पेशल ला के दिया, मतलब क्यों बेचा, तो कि मम्मा आपके लिए है। राइट, तो मैं हम्म क्यों, लेकिन देखो देखो बाबा को जरूरत थी तो बाबा ने पहले से हर कार्य करवा दिया, रेडी कर देता है बाबा रेडी कर पहले। देता है। राइट, फिर थोड़े समय के लिए इंडिया के पार्ट के लिए मुझे निमित्त बनाया वहां के नुमा शाम के लिए, फिर वहां हम्म पे चलता था, फिर वो बाबा ने टच करे कि यहाँ जो आत्मा ले करती है वो हम्म आत्मा को तुम फोन करो। वो आत्मा सोच रही थी, अपना जी तब अकेले सारा कुछ करते थे, वो हम्म आत्मा सोच रही थी कि मुझे भूमिका जी को फोन करना चाहिए, और बाबा ने उसी टाइम पे उसी दिन नुमा शाम मुझे टच करवाया कि तुम फोन करो तुम्हारे पास और मैंने टच किया। वो आत्मा थोड़ी देर के लिए तो तब हो गई कि मैंने अभी सोचा है कि फोन करना है भूमिका जी को, और भूमिका जी का तो बाबा ने मुझे टच किया कि भी बाबा कहते बच्चा फोन करो, वो आत्मा को जरूरत है देखो। हम्म और बाबा ने ऐसा पाठ मुझे दिया कि मैं घर में हूँ तो कभी भी कोई आत्मा कुछ भी कह सकती है कि मैं पाठ बजा सकती हूँ। हम्म राइट, तो बाबा का पाठ भी, हमारा पाठ कितना अच्छा बाबा करता है कि आप हमेशा खुश है कि बच्चा कोई बात, हर आत्मा को मैं इजी करती हूँ, कोई बात नहीं, आप अगर बिजी हो, मैं अगर हाँ हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है तभी मुझे किसी को कहना पड़ता है, इसके पर वो अलावा भी तो पार्ट है ना, वो भी हाँ तो एक पार्ट है, राइट, कि वो दूसरी पार्ट आत्मा को चांस बाबा देता है ना। है। राइट, इसलिए फिर जब वो अपॉइंटमेंट तब मुझे कहना पड़ता है आत्माओं को, भी वो मैं नहीं करती, या आत्मा की शायद ठीक नहीं है तब, बाकी के हाँ हम कर लेते हैं। राइट, तो हाँ वही चीज है तो बाबा का, और बाबा जो कहते हैं, हर चीज में कल्याण है। 2003 में जब मैं यहाँ से पहली दफा इंडिया जा रही थी, मैं एक सेकंड का ही अनुभव, तो उस टाइम पे मैं अगले दिन ही जैसे कि सीढ़ी से वो घर के नीचे में बेसमेंट में रहती थी, दादरे से 2-3 जैसे कि वो चुक गई तो नीचे गिर गई तो पैर में मोच आ गई, हम्म पैर में मोच आ गई। तो दूसरे दिन फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि आपको क्रैक है, आपको लगाना, तो मैंने बताया कोई बात नहीं, पिंक पाटा लगा के व्हीलचेयर में जाती हूँ, फिर मैं वहां जाके कर लूंगी। देखो ड्रामा का हर सीन देखो। तो फिर मैंने हम्म मतलब पहली दफा जा रही हूँ 3 साल के बाद, तो फिर घर में तो कोई बात नहीं, मेरे वहां पे स्पेशल प्रोग्राम था गरबे का, वो 1 मंथ के बाद था, तो मैं हम्म इसीलिए जा, मैं और मेरे छोटे, तो वहां पे मैं गई 1 मंथ रही, मैंने पैर में दूसरे दिन पाटा लगाया, सारा कुछ है, राइट, सारा कुछ हो गया।
फिर मैं 1 साल के बाद मुझे पता चला कि रीज़न क्यों हुआ। 1 साल के बाद, एग्ज़ैक्ट 1 साल के बाद मेरे पापा की डेथ हुई एक्सीडेंट में। अगर मेरे पैर में चोट चोट नहीं होती तो मैं घर में बैठती नहीं। उसी टाइम में मेरे पापा ने भी बैंक में काम करते थे मैंने, तो उन्होंने भी छुट्टी ली थी मेरे लिए। कि बच्ची घर पे है तो कहीं जाएगी नहीं तो मैं भी छुट्टी। तो देखो उन्होंने भी इतना टाइम मेरे पास लगाया और मैंने भी उनको इतना टाइम दिया। अच्छा इसलिए होता तो आप घूमती। हाँ, घूमते तो उनको टाइम मैं नहीं देती और उनकी बहुत जल्दी 51 इयर्स में उनकी डेथ हुई है। तो वही बहुत जल्दी तो देखो परमात्मा का हमें नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्यों ऐसा हुआ था। तब तो हम ज्ञान में नहीं थे, नहीं थे, हाँ। राइट? तब हम ज्ञान में नहीं थे। अगर तब होते तो बाबा को हम मिल लेते बहुत दफा। इसीलिए मैंने बोला ना कि आप घूमती ज्यादा अगर अच्छा पाँव होता वही तो। चीज़ होती है ना, हम हम्म, घूमते ज़्यादा, राइट? हम ज्ञान में भी नहीं थे। तभी हाँ, क्योंकि मेरा पार्ट भी ज्ञान में तभी आया कि जब इंडिया जाना मेरा बंद हो गया। हाँ। अब बाबा को यहाँ चाहिए इसीलिए कहता है एक जगह बच्चे बैठो आप कहीं नहीं जाओगे अब। इतनी दफा मैं इंडिया गई हूँ, अगर पार्ट होता तो कितनी दफा मैं मधुबन जा सकती थी, राइट? लेकिन देखो बाबा का पार्ट भी देखो, इंडिया जाना मेरा बंद हो गया और फिर बाबा मुझे मिला। देख बाबा। तो वही चीज़ नहीं, थैंक यू आत्मा बहुत अच्छी है और निमित्त बनाता ही आपको। हमेशा स्टार्टिंग आपसे ही हुई हर मूल्य की, हर ईयर की। बहुत थैंक अच्छी। यू बाबा। बाबा का कार्य बाबा अच्छी तरह कराता है। बाबा बहुत अच्छे से और अगले वेडनेसडे को भी शायद आपको या क्योंकि अगले वेडनेसडे मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा हॉस्पिटल। मैं देती हूँ, भेज देख दे लो। आप देख लेना अगर वेडनेसडे को आपका होता है सर्वर तो आप कर लेना। अगर हुआ तो थोड़ा अर्ली आ जाना क्योंकि नीरू माता थोड़ा बिज़ी है। मेरा वेडनेसडे जॉब है अभी। वेडनेसडे और थर्सडे है। मैं मंडे भी नहीं अवेलेबल, ट्यूसडे अवेलेबल हूँ मैं, ट्यूसडे और को फ्राइडे। कोई बात नहीं, वेडनेसडे को फिर मुझे नीरू माता को भी कहना पड़ेगा, सरब्जी बाजी को भी कहना और कोई आत्मा को भी तैयार करना पड़ेगा, राइट? कर क्योंकि देगा बाबा जोड़े प्लान कर है। देगा। नहीं, बाबा ने मुझे देखो मैं अभी 1 वीक पहले ही बता दूँ क्योंकि अगर मेरा हर वेडनेसडे तो होता है लेकिन कई वेडनेसडे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जाना पड़ता है डाउनटाउन तो मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। फिर उसमें मैं यहाँ क्या हो मेरा आज भी है 2 बजे लेकिन यहाँ नज़दीक है तो उसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं होता है। हर वेडनेसडे मेरा पार्ट होता है जाने का तो। कहीं नहीं, बाबा ने किसी को भी बाबा बनाया होगा। बाबा किसी को बना देगा, राइट? बाबा को मैंने बता दिया, बाबा के सामने ही बैठी हूँ, तो बाबा को भी बता दिया, आप आत्माओं को भी बताएं, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा फिर। हाँ। सही है ना? तो वही चीज़ है। नहीं, थैंक यू निमित आत्मा। ओके, तो भई ये वाह ड्रामा वाह करते रहो, खुश रहते रहो। और 28 की मुरली कल आपने पढ़ी थी? यह कल हाँ, वो निमित आत्मा ने पढ़ी थी कल। ओ, सरबजी नीरू नहीं, माता ने। नहीं सरबजी बाजी ने। हाँ, वो भी बहुत वंडरफुल बहुत मुरली थी। बहुत ही वंडरफुल मूल्य थी। सत्यता की प्रत्यक्षता कैसे करनी है, राइट? हाँ, और बाबा ने उसमें सच्चाई का और सफाई का कितना तो डिटेल बहुत में बताया। एक भी संकल्प किसी के लिए भी बुराई वाला नहीं होना नहीं, चाहिए या अवगुण वाला नहीं होना चाहिए। तो वो भी हाँ, बाबा है, वो सोचता नहीं है फिर आपकी। बहुत गहरी मुरली थी और बहुत बहुत अच्छी थी। बहुत गहरी लेकिन उसमें ये था कि कल हमें नीरू माता की वो की नीरू माता के पास टाइम नहीं था, राइट? कल जाना था। हाँ, तो अभी अवेक मूल्य में ये होता है कि अगर अनियमित आत्मा है तो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन कर सकती है। हाँ, और क्योंकि गहरी उन्होंने भी थी। कल की गहरी मुरली बहुत गहरी थी। के पर 2-4 मेरे हाँ, सब्जी है, सोची है या पढ़ी है उनको पता होता है। हमें तो इतना डिटेल में नहीं पता चलता फिर। हाँ, मैंने कल पढ़ी थी पर मेरे पास भी मेरे